तो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का मेरे चैनल हिमांशु योगा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हमारे बॉडी के अंदर उठने वाली क्रेविंग्स के बारे में। बहुत बार हमारा मन करता है चॉकलेट खाने का, मीठा खाने का, फ्राइज़ खाने का, सोल्टी सा कुछ खाने का, या फिर कुछ मोमोज वगैरह लो, जंक फूड वगैरह ऐसा कुछ ले लो। इन सब की हमारे अंदर कभी कभी क्रेविंग्स उठती है। तो वो क्रेविंग्स ऐसे ही नहीं आती। अधिकतर समय क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, बहुत ज़्यादा तनाव है, मेंटली आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो, डिप्रेस हो, या आपकी नींद पूरी नहीं हुई है। ये बहुत बड़े कारण होते हैं इन सारी क्रेविंग्स के। इसके बैक साइड भी ऐसा भी होता है, कभी कभी आपने अपनी बॉडी को ज़्यादा ही एग्जॉस्ट कर लिया है, धक्का दिया है, मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया है, तो आपको कुछ मीठा खाने की क्रेविंग शुरू हो जाती है। तो उस क्रेविंग के पीछे स्ट्रेस, तनाव तो है ही है, साथ साथ में आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी भी हो रही है, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। शुगर की कमी हो रही है, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। बहुत बार क्या होता है, हमें सॉल्टी सा कुछ खाने का मन करता है कि मुझे कुछ सॉल्ट, यानी बॉडी में सॉल्ट की कमी हो रही है। तो इन सब के लिए जब आपको जिस तरह की क्रेविंग होती है, आप वो वाली चीज़ अपने बॉडी में डालकर उसको रिलैक्स कर सकते हैं। लेकिन ये सब ना हो, उसके लिए सबसे बेस्ट है अच्छी नींद लो, बैठकर प्राणायाम करो, स्ट्रेस कम करो, हो सके उतना आप फिजिकल एक्टिविटी को अपनी डेली लाइफ में बढ़ाते रहिए। जैसे कि एक अच्छा सा मैं रूटीन बता देता हूँ। 3 से 4 मिनट लगेंगे आपको एक वार्म अप करने में। जैसे वो वार्म अप होता है, अगर आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं तो एटलीस्ट 5 सूर्य नमस्कार से अपनी एक फिजिकल एक्टिविटी को शुरू करिए। 5 सूर्य नमस्कार के बाद जस्ट 4, कोई भी 4 या 5 आसन ले लो। सबसे बेसिक है ताड़ासन। ताड़ासन जैसे ही आपका कंप्लीट होता है, उसके बाद आप मैट पर शवासन में लेट जाइए। शवासन में लेट कर सबसे पहले करिए आप ब्रिज पोज। ब्रिज पोज के बाद करना है आपको पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के बाद आपको करना है कमर चक्रासन। जैसे कमर चक्रासन कंप्लीट होता है, उसके तुरंत बाद आपको ऑन स्टमक लेट जाना है और भुजंग आसन करना है। जितना आप हो सके 2 से 3 मिनट एक एक आसन को आप दीजिए। ऐसे आपके 10 to 15 मिनट्स हो जाएंगे। 5 मिनट आपने सूर्य नमस्कार कर लिया, 5 मिनट आपने वार्म अप कर लिया, तो आपको 25 मिनट्स हो गए। लास्ट के बचे हुए 10 मिनट्स आप बैठकर ब्रीदिंग कर सकते हैं। ब्रीदिंग में सबसे पहले बैठना है, आप आराम से ओम कर सकते हो, या जब आप ये सारा शेड्यूल योगा प्रॉपर शुरू करते हैं उससे पहले आप 5 या 10 ओम कर सकते हैं। जैसे 5 to 10 टाइम अपने उद्गीत ओम को हम उद्गीत प्राणायाम कहते हैं। उद्गीत प्राणायाम किया, उसके बाद ये सारा शुरू करिए। फिर नॉर्मल जैसे आपको लगे आप नीचे बैठ सकते हैं, कंफर्टेबल है, जैसे कंफर्टेबल लगे वैसे बैठना है। बैठने के बाद फर्स्ट करनी है कपालभाति। अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो मेरी एक मानो तो आप काउंट कर सकते हैं 100। जैसे कि कोशिश करनी है कपालभाति में फेस मूव ना हो, इस तरह से 100 कपालभाति की। उसके तुरंत बाद आपको अनुलोम विलोम करना होता है। आप 5 मिनट ट्राई करो अनुलोम विलोम करने के लिए, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। 10 सेट बनते हैं, 10 सेट कंप्लीट करो। उसके बाद भ्रामरी। जैसे भ्रामरी कंप्लीट होता है, तब अगर आप चाहो तो बॉक्स ब्रीदिंग कर सकते हो, या केवली प्राणायाम होता है जो सिर्फ इनहेल एक्सहेल के लिए होता है। इस तरह से इनहेल, होल्ड, आप चाहे 5 सेकंड ले सकते हैं। 1 2 3 4 5, एक्सहेल 1 2 3 4 5। कंटिन्यू इनहेल एक्सहेल पे आपको होल्ड करना है ब्रीदिंग को। पहले 5 सेकंड 3 टाइम, 10 सेकंड 3 टाइम, 15 सेकंड 3 टाइम। देन बॉडी को रिलैक्स छोड़ देना है। जस्ट 1 मिनट का थोड़ा सा ब्रेक लेना है, डीप ब्रीथ करना है, स्लोली एक्सहेल करना है, अगेन 5 टाइम ओम करना है। और आपका जो स्ट्रेस, एंजाइटी जितनी भी हो रही थी, क्रेविंग वगैरह, उन सब का एक सॉल्यूशन आपने क्रिएट कर लिया है। वो है आपकी फिजिकल एक्टिविटी। कोशिश करना है मॉर्निंग में हो जाए, वो बेस्ट है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी मॉर्निंग में नहीं कर पाते, आप इवनिंग में कर सकते हो। बस फिर खाने में थोड़ा सा गैप होना चाहिए, यानी एटलीस्ट आप 2 बजे तो आप एटलीस्ट खाना खा लो। तो अगर आप फिजिकल एक्टिविटी ये सब करना चाह रहे हो, 6, साढ़े 6, 7 बजे आप कर सकते हो। तो ट्राई करो, मेक श्योर करो 35 to 40 मिनट आपका जो ये मैंने अभी शेड्यूल बताया ये सारा कंप्लीट हो जाए। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको स्ट्रेस होना चाहिए, एंजाइटी होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपकी फिजिकल हेल्थ तो अच्छी हो ही रही है। और इसी तरह से और डिटेल में मैं सारे आसन, सारे प्राणायाम्स की वीडियो क्रिएट करके मेरे चैनल पर डाल दूंगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगता है लाइक करो, और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।